हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद अभय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा नहीं विश्वास करता हूं कि आप लोग जबरदस्त और स्वस्थ होंगे। ठीक है, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए और जहां भी रहिए और मस्त रहिए और खुशहाल रहिए। तो हम लोग चलते हैं अपने अध्याय पर। अध्याय हम लोग का 5 है, प्रारंभिक आकारों को समझना। और हम लोग कक्षा 6 का गणित पढ़ रहे हैं, ये तो पता है। और प्रश्नावली हम लोग का 5.6 है। 5.6 आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। जो 5.5 के 5.6 जो है, 5 दशमलव प्रश्नावली 5.6 जो है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उसके बारे में है क्या। तो उसके बारे में आज अच्छे से अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हमारा आएगा प्रश्नावली 5.6। तो इसमें बस आपको पढ़ना है क्या, त्रिभुज की जानकारी। त्रिभुज की जानकारी, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो इसके बारे में आज हम समझेंगे। ध्यान पूर्वक समझिए। देखो, त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले तो ये समझो भाई कि त्रिभुज होता क्या है। तो ये कहेंगे कि ऐसी आकृति, ऐसी आकृति, आकृति, ऐसी आकृति जो जो तीन भुजाओं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तीन भुजाओं से घिरी घिरी आकृति को, घिरी आकृति को त्रिभुज, त्रिभुज कहते हैं। मतलब कि ये बोला गया है कि ऐसी आकृति जो तीन भुजा से बंद हो या घिरी हो, उसी को हम क्या कह जी, त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो आगे चलते हैं अपने कि त्रिभुज कैसा होता है। देखो ध्यान से, ये तो देखो ध्यान से, एक भुजा हुआ, ये दूसरी भुजा हुआ, और ये तीसरी भुजा, बन गया त्रिभुज। देखो त्रिभुज बन गया ना, ये भुजा है, यही होता है त्रिभुज। क्या होता है, त्रिभुज। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। त्रिभुज में क्या होगा, कुछ बातें, मतलब विशेष बातें, कि तीन भुजा होती है। कितना भुजा होती है, तीन भुजा, तीन भुजा होती है। देखो तीन कोण होता है, तीन कोण होता है, तीन, ओहो रुक जाओ, कितना होता है कोण भाई, तीन कोण होता है, तीन कोण होता है। तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष मतलब कोना है, जो है ना, देखो इसे ए बी सी, यही होता है, यही शीर्ष होता है। तो तीन शीर्ष होते हैं, तीन, तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। देखो भाई, मतलब त्रिभुज में क्या होना चाहिए, त्रिभुज में क्या क्या होता है, त्रिभुज में तीन भुजा होता है, त्रिभुज में तीन कोण होता है, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, यही होता है। इतना बात आप लोगों को किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक आगे समझ गए तो हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां तक समझ गए तो आगे चलते हैं। तो मैं इसे बिठा दूं, आप लोग उतार लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, मैं हट जा रहा हूं आगे से, आप लोग अच्छे से उतार लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए, मैं आगे चल रहा हूं। तो इतना बात किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। जिसमें तीन भुजा हो उसे हम आकृति कहते हैं, जिसमें तीन कोण हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन तीन भुजा हो उसे क्या कह ली, त्रिभुज कह ली, तीन कोण हो त्रिभुज कह ली, तीन शीर्ष हो त्रिभुज कह ली। इतना बात किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगर आगे चलते हैं, आगे बात को समझना। अब देखो त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का, त्रिभुज का वर्गी वर्गीकरण। अब देखो भाई, त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे तो त्रिभुज दो
दो प्रकार का होता है, त्रिभुज दो प्रकार का होता है। एक तो भुजा के आधार पर, एक होगा भुजा के आधार पर, और एक होता है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। अब त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे त्रिभुज? दो प्रकार के बांटल गल। एक तो भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के भी आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। इन तीनों का नाम लिख लो भाई, इन तीनों का नाम लिख लो, उसके बाद मैं समझाऊंगा तीनों को अच्छे से। तीनों का नाम लिख लेते हैं। तो एक होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है। और दूसरा होगा हमारा समद्विबाहु, समद्विबाहु। और एक होता है, ये त्रिभुज हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और एक होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, कि देखो ध्यान से कि भुजा के आधार पर कितने होंगे? तीन होंगे। एक समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। ये तीन प्रकार के होते हैं। तीनों के बारे में हम समझ लेंगे, पहले उतार लो। तीनों के बाद तीनों के बारे में हम समझा देंगे, यहीं पर हम समझा दे रहे हैं, ध्यान देखना। देखो हम ऐसे इसे समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? तो समबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजा बराबर हो, जिनकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, इसे क्या कहल जी? जिसका तीनों भुजा बराबर होता है। मतलब जेकर तीनों भुजा बराबर हुई उसे क्या कहल जी? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका आकार देखना चाहो तो इसका आकार देखो, तीनों भुजा, ये जान जाओ कि ये भी दो सेमी का है, तो ये भी 2 सेमी का होगा, और ये भी 2 सेमी का ही होगा। मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, उन्हें हम क्या कहल जी? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजा बराबर होता है, समबाहु में तीनों भुजा बराबर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज को किसे कहते हैं? तो बात को समझना थोड़ा ध्यान से। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो और तीसरी भुजा अलग हो। क्या हो? अलग हो। तीसरी भुजा क्या हो? अलग हो। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन तीसरी भुजा अलग होगी, उन्हें हम क्या कहल जी? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखो इसका आकार जो बनता है हमारा, इसका आकार देखो, यहां से हम ले जा रहे हैं। इसका जो आकार है, इसका मैं चित्र में यहां बना दे रहा हूं, इसका चित्र मैं ऊपर बना दे रहा हूं। थोड़ा जगह भाई, मैं मिटाना नहीं चाह रहा हूं। इसका चित्र मैं यहां बना दे रहा हूं। तो यहाँ पर जो चित्र बनेगा इसका, तो ध्यान से, इसका क्या होगा कि देखो नीचे की भुजा क्या होगा? बड़ा होगा, लेकिन ये जो दोनों है साइड वाला, ये जान जाओ कि 3 सेमी है, तो यो 3 सेमी हुई, और ये वाला क्यों हुई? ये 4 सेमी है। तो अब बात समझो ध्यान से कि दो भुजा आपस में बराबर है, दो भुजा कोई बराबर हो सकती है।
ये या ये कोई हो सकता है, इसमें निश्चित नहीं है, लेकिन इसमें दो भुजा आपस में बराबर ही होंगी, इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी और एक भुजा अलग होगा, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखो विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज मतलब कि तीनों भुजा अलग होती हैं, तीनों भुजाओं का माप अलग होता है, तो इसका हो जाएगा, इसका होगा, इसका यही कह दोगे कि तीनों तीनों भुजा अलग होती हैं, अलग 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 होती हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं किसी को? इतना बात तो समझ गए होंगे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। विषम बाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजा अलग अलग होती है, मतलब जो नापल जाई, इनका जो आकार हुई, इनका तीनों भुजा का अलग अलग नापल जाई। जैसे मान लो कि ये हम लोग का हुआ त्रिभुज, अब देखो ये हम लोग का 4 सेमी है, ई हमन का 3 सेमी है, ई हमन का 2 सेमी है, तो ई जान जाओ कि समझो बात को कि ये तीनों भुजा का हुआ अलग हुआ, अलग हुआ तो का कहल जी ने विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जब दो समान होंगे, दो बराबर होंगे भुजा, तो उन्हें हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जिनमें तीन भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, उसे का कहल जी समबाहु त्रिभुज कहते। भुजाओं के आधार पर इतना समझ गए होंगे, इतना समझ गए होंगे तो मैं बताऊं आगे, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं आगे चल रहा हूं, कोड के आधार पर, कोड के आधार पर बताऊंगा। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इसे मिटा दूं, इसे मिटा दूं तो आगे बढ़ूं मैं, चलो इसे मैं मिटा दे रहा हूं। भुजा के आधार पर समझ गए होंगे, तो आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब किसके आधार पर भाई? कोड के आधार पर। किसके आधार पर? कोड के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कोड के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा न्यून कोड, न्यून कोड के आधार पर त्रिभुज। देखो इनमें क्या होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसमें जिसमें तीनों कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण होता है, उसे हम क्या कहल जी, कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। जैसे कि इनका जो त्रिभुज होगा, इनका जो त्रिभुज होगा, बात को समझना, इनका जो त्रिभुज होगा 90 अंश से कम होगा। तीनों कोण, सिंपल सी बात लिख दो, तीनों कोण 90 अंश से कम होता है, कम होता है, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखो ध्यान से, ये 60 हुआ, ये 60 हुआ, ये 60 हुआ, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। न्यून कोण हो गया, न्यून कोण के आधार पर। अब उसके बाद आगे आएगा समकोण के आधार पर, समकोण कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यही कहता है कि तीनों कोणों में से एक कोण समकोण होता है। त्रिभुज के कोणों में, त्रिभुज या तीन तीन कोणों में से, तीन कोणों कोणों में से एक कोण 90 अंश होता है। एक कोण 90 अंश होता है, उसे क्या कहल जी मन का? समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहल जी मन का? समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद आता है अधिक कोण। जैसे मैं समझ लो, जैसे जैसे बना दूं, जैसे में, जैसे देखो ध्यान से, एक एंगल बनेगा, जो थोड़ा सा हमारा चित्र छोटा बन रहा है, इसको हम कहाँ बना दें, कहाँ बना दें? इसका चित्र मैं बना दे रहा हूँ ऊपर, ऊपर देखो इसका चित्र है, इसका चित्र मतलब एक सिंबल देखो, ये हम लोग का 90 अंश होगा, ये हम लोग का 90 अंश का होगा। जैसे मतलब इसका कभी बनाएंगे, कभी भी बनाएंगे, तो एगो क्या होगा? 90 अंश का होगा, एगो 90 अंश का होगा। उसे हम क्या कहल जी? समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक होता है अधिक कोण, एक होता है अधिक कोण, अधिक अधिक कोण त्रिभुज।
त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। इसमें क्या करना है कि तीनों कोणों में से, तीनों कोणों कोणों में से कोई कोई एक कोण, कोई एक कोण 90 अंश से, 90 अंश से अधिक अधिक होता है, उसे क्या कर दिया मन का, अधिक कोण कहते हैं। जैसे में देखो ध्यान से, जैसे में बनेगा इसका सिंबल, इसका जो प्रतीक मतलब इसका मतलब जो चित्र बनता है, इसका जो चित्र बनेगा, देखो ये हम लोग का क्या होगा, ये कोण होगा मान लो कि 90 से अधिक, तो 95 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, लेकिन 90 से कम नहीं होगा। 91 हो जाएगा, बाकी 90 नहीं होगा। 90 हो जाएगा तो समकोण, 90 से कम हो जाएगा तीनों कोण, तो क्या बोल देंगे, न्यून कोण त्रिभुज। इतना बात समझ गए हम, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उतार लो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उतार लो तो मैं आगे बढ़ू। थोड़ा सा एक बात और बताना है, उसके बाद हमारा ये त्रिभुज की जानकारी खत्म हो जाएगा। त्रिभुज की जानकारियां त्रिभुज की जानकारियां रहेगा यहाँ पर, त्रिभुज की जानकारियां। तो देखो ध्यान से, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा भाई। अब यहां तक मैं आगे चल रहा हूं, थोड़ा सा मैं एक और बताऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। थोड़ा सा एक और है बचा है कि किसी भी त्रिभुज का ए बी सी, मान लो कोण ए है, बी है, सी है, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये फिक्स है भाई, मतलब कि कह सकते हैं ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश। ये निश्चित होता है मान, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करेंगे तो 180 अंश आना चाहिए। 180 अंश से अधिक आ रहा है तो त्रिभुज नहीं माना जाएगा, ये भी बात समझ लो। हाँ, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अब हम अगले वीडियो में आएंगे प्रश्नावली 5.6 लेकर, और इसी के बारे में हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए, आप सभी बच्चों को। और अच्छा लगा होगा तो हमारा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को।